अगर भविष्यवाणी है तो वो खुद के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए। अगर चंगाई है तो वो दूसरों के लिए, इंटरप्रिटेशन है तो वो दूसरों के लिए, सारे वरदान दूसरों के लिए हैं। ठीक है, हम उनको कमाई का साधन नहीं बना सकते। कैंसर का पेशेंट है और वो आकर के कहे कि भाई तूने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और लोग कहते हैं कि तुम्हारे से चंगाई होती है, अब मेरा कैंसर चंगा कर दो, तो वो क्या बोलेगा, मैं तो यार कल ही बपतिस्मा लिया हूं, अभी नहीं कर सकता। उस समय उसको गिफ्ट की जरूरत है जी। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में नए नए खास विषय, वो विषय जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं, जिस पर आप काफी दिनों से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। प्रभु सहायता करें इस सवाल का जवाब जो अब मैं पूछने वाला हूँ मिलकर बात करेंगे पास्टर प्रवीण से। बहुत बहुत शुक्रिया एक और बार हमारे बीच में आने के लिए पास्टर प्रवीण। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह की बात है that we are talking about this. Lot of people are struggling with this thing. वो सवाल पे सवाल पूछते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि वो कहाँ पूछे। विजनरी रेडियो टीवी का एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर सवाल है, तो मैं हमेशा कहता हूँ सवाल हो आपके, लेकिन जवाब केवल पवित्र शास्त्र बाइबल के हैं। ना मेरे हैं ना प्रवेल के हैं, किसी और के नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के हैं, खुद पवित्र आत्मा परमेश्वर के। Now this thing comes, people talks about always about the fruit and gifts. आत्मा का फल क्या है, आत्मा के वरदान क्या है, और इसकी वजह से कई बार गलत शिक्षाएं प्रचार की गई। पहली शताब्दी से हम जो भी बात कर रहे हैं, पहली शताब्दी में वो सब था, आज भी है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, हम किसी चर्च को बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु हम चर्च को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। जो चर्च पहले से है, जिसमें मसीह रहता है, जिस किसी व्यक्ति के अंदर यीशु है, तो वो चर्च है। और उस चर्च को और मजबूत बनाने के लिए हम बात कर रहे हैं, उसे सही प्रेरणा, सही शिक्षा देने के लिए। तब भी था और आज भी है। और अफसोस की बात है, हमारे कुछ भाई यूट्यूब पर अनजाने में, मैं ये कहूंगा कि अनजाने में शैतान के द्वारा टल्ला पाकर गलत प्रचार कर देते हैं। इस समय लोग आत्मिक वरदानों में और आत्मिक फलों में, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने में असमर्थ हो गए। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब दें ताकि वो आज इससे छुटकारा प्राप्त करें और सही रीति से प्रभु की अगुवाई में बढ़े। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत गंभीर विषय है, लोग इसके बारे में बात करते हैं। जरूर हम इस पे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यीशु मसीह की सेवकाई अगर हम देखें, सब्त के दिन वो बहुत कुछ करते थे और कई रीतियों विधियों को वो तोड़ते थे। क्या यीशु मसीह यहूदियों की विधियों को तोड़ते थे? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने व्यवस्था की विधियों को पूरा किया है। करेक्ट। लेकिन वो क्या करते थे कि जो फरीसियों और सदूकियों और उस समय के धार्मिक अगुओं ने जो उस विधियों को गलत इंटरप्रेट किया था, वो उसका विरोध करते थे। करेक्ट। आज भी कलीसियाओं में क्या है, लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं को तोड़ते मरोड़ते कुछ नहीं है, वो उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, बस उसका गलत को, अर्थ को गलत कुछ समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया। बाकी शिक्षाएं वही है, बाइबल वही कहती है जैसा वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसका अर्थ को अनर्थ कर रहे हैं। सो उसके खिलाफ में हम लोग हैं और हम बोलते हैं कि ये भाई साहब आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। इसका जांचने का एक तरीका है, कोई भी बात अगर परमेश्वर के पावर को कम करती है तो मैं उसके खिलाफ में होता हूं। ऐसा संसार में कोई काम नहीं है, आकाश के नीचे इस पृथ्वी पर ऐसा कोई काम नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं कर सकता। ओके। अब कई लोग बोलते हैं दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये बीमारी तो है ना, बड़ी बीमारी है, इसे परमेश्वर ठीक नहीं करेगा। मैं इस बात के विरोध में हूं। बिल्कुल ठीक बात है ना। सो जो एक उदाहरण मैंने छोटा सा दिया है आपको समझने के लिए। यीशु ने कहा ना कि जो तुम मुझसे करते देखते हो तो उससे भी बड़ा काम करोगे। यस। मरकुस 11 का 22-23 हमेशा प्रचार करते हैं हम लोग, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। क्लियर। ओके। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं गिफ्ट और फ्रूट्स की। सो जब हम कुरिन्थियों की पहली पत्री पढ़ते हैं, वहां पे हम गिफ्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। 9 तरह के गिफ्ट के बारे में वहां पे लिखा गया है। तो जब पौलुस गिफ्ट्स के बारे में बात कर रहा है तो हमें समझना पड़ेगा कि वो गिफ्ट्स के बारे में किन से बात कर रहा है, वरदान के बारे में किन लोगों को वो बता रहा है। आपको पता है किन लोगों से वो बात कर रहा है? कुरिन्थियों की कलीसिया। कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में हम बात करें तो पौलुस ऐसे कहता है कि मैं तुमसे वैसे बात नहीं कर सका जैसे कि सिद्ध मनुष्यों से, मैच्योर पर्सन से, लेकिन मैंने तुमसे कैसे बात करी? जैसे कि दूध पीते बालक से। मैंने तुमको मीट नहीं दिया, मैंने तुमको गरिष्ठ भोजन खाने को नहीं दिया, मैंने तुमको दूध पीने को दिया। इसका मतलब है वरदान की जब वो बात कर रहा है तो वो गरिष्ठ भोजन नहीं दे रहा है, वो मिल्क की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नए विश्वासी प्रभु में लोग आए हैं, उनको आगे विश्वास में बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। ठीक बात है। गिफ्ट उनको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए एक सहारा है। ओके। और वो उनको खुद के लिए नहीं है, वो गिफ्ट इसलिए दिए हैं
ताकि सेवा का काम किया जाए और उसके द्वारा मसीह की देह उन्नति पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर भविष्यवाणी है तो वो खुद के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए। अगर चंगाई है तो वो दूसरों के लिए, इंटरप्रिटेशन है तो वो दूसरों के लिए, सारे वरदान दूसरों के लिए हैं। ठीक है, हम उनको कमाई का साधन नहीं बना सकते। ये कलीसिया की उन्नति के लिए है, पहली बात। और आगे जब हम इसके बारे में देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, विश्वास और गिफ्ट ये दोनों विपरीत चलते हैं। जैसे कोई नया आदमी, नया इंसान प्रभु में आता है, ठीक है, तो उसका विश्वास का लेवल ये होता है नीचे। ठीक है, और उस समय पवित्र आत्मा जब उस पे आता है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म जब उसने पाया है ना, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब उसने पाया तो उसके अंदर गिफ्ट्स यहां हैं। ये लेवल हो गया उसका। उसमें विश्वास अभी नया नया है, कम है, छोटा है, थोड़ा है। या हम ये कहें कि जैसे नया बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसका विश्वास छोटा या बड़ा नहीं होता, राई के दाने के जैसा और पहाड़ जैसा विश्वास नहीं होता। बाइबल ऐसे नहीं सिखाती है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास छोटा या बड़ा जब हम बात करते हैं तो आप इसको ऐसे समझो कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें और 30 साल के बच्चे में, 30 साल के एक जवान में क्या अंतर है? वो क्या हम ये कहेंगे कि ये बच्चा जन्म तो गया लेकिन अभी पूरा मनुष्य नहीं बना है? वो जन्म से मनुष्य है सर, ठीक है, लेकिन उसकी मसल्स कमजोर हैं। उसको अभी सहारे की जरूरत है। जैसे वो बड़ा होता है, वो चलता है, गिरता है, उठता है, थोड़ा ऐसे, फिर थोड़े दिनों बाद में वो बड़ा होता जाता है और 30 साल का होता है तो वो वजन को भी उठाने लगता है। अब उसको सहारे की जरूरत नहीं है। सेम वैसे की वैसे ही जब एक आत्मिक जन्म पाया नया मनुष्य है तो उसके अंदर विश्वास तो उतना ही है जितना कि एक 40 साल के विश्वासी के अंदर है, जितना कि मैं कहूं बेनियन के अंदर है जितना कि पौलुस के अंदर है, पतरस के अंदर है, उसके अंदर सेम विश्वास है। और पतरस इस बात को अपनी पत्री में भी लिखता है कि मैं उनको लिख रहा हूं जो मेरे समान बहुमूल्य विश्वास वाले हैं। क्या बात है? तो विश्वास में कोई अंतर नहीं है सर। तो ये विश्वास का लेवल है क्योंकि वो नया नया जन्मा है, मतलब उसने विश्वास को एक्सरसाइज करना भी शुरू नहीं किया है। ओके, विश्वास उसके अंदर है। और गिफ्ट्स ये हैं, मतलब जैसे एक पौधा आपने लगाया है वो सीधा जाए इसके लिए आपने उसके लकड़ी बांध दिया है। सिंपल सी बात है। जैसे जैसे वो विश्वासी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विश्वास बढ़ता जाएगा, मतलब विश्वास को एक्सरसाइज करता जाएगा। विश्वास को एक्सरसाइज करता जाएगा तो उसको गिफ्ट्स की जरूरत कम पड़ेगी। एक समय वो आएगा जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीनेगा, भरपूरी का जीवन जिएगा, तो पूरा विश्वास के लेवल में वो ऑपरेट करेगा। मतलब उस समय उसे गिफ्ट्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या बात है। अगर मतलब आपके कहने के अनुसार कि अभी उसे जो है विश्वास के गिफ्ट के सहारे की जरूरत है, yes. ताकि वो विश्वास के द्वारा गिफ्ट के सहारे से बढ़ता हुआ उस वरदान तक पहुंचे, उस वरदान के लिए लायक हो जाए। अभी एक नया विश्वासी है, उसके पास कोई बीमार आ गया है, कैंसर का पेशेंट है, और वो आकर के कहे कि भाई तूने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और लोग कहते हैं कि तुम्हारे से चंगाई होती है, अब मेरा कैंसर चंगा कर दो। तो वो क्या बोलेगा? मैं तो यार कल ही बपतिस्मा लिया हूं, अभी नहीं कर सकता। उस समय उसको गिफ्ट की जरूरत है जी। उसको बोलना है तेरे अंदर गिफ्ट है भाई, चंगाई का गिफ्ट है, अभी करो। क्या बात है। जब वो एक्सरसाइज करेगा अपने फेथ को तो वो फुलनेस में आगे बढ़ेगा। इन दिस वे क्या हम ये पॉइंट नहीं कर रहे कुछ लोगों पर जिनके अंदर, जिनकी प्रार्थनाओं से चिन्ह चमत्कार नहीं होते, या वो जो प्रार्थना का ये हियाव नहीं रखते, तो क्या हम ये पॉइंट नहीं कर रहे कि वे आपने अभी तक तैयारी नहीं की, अभी तक आप तैयार ही नहीं हो, आप तो कुछ हो ही नहीं अभी, या आप अभी तक प्रभु को जानते पहचानते ही नहीं हो? नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे पॉइंट कभी नहीं करता हूं सर, लेकिन बात यह है कि जो उनके अंदर है वो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात बोलूं, एक बच्चा 7 जन्मे हैं, मान लीजिए एक ही दिन का जन्म है, दोनों की आयु आज 24-25 साल है, मान लीजिए 25 साल के हैं, 2 बच्चे हैं 25 साल के। एक बच्चा 30 किलो वजन उठा सकता है और दूसरा बच्चा सेम उम्र का बच्चा वो 100 किलो वजन उठा सकता है। कहां पे अंतर आया? उसने अपने मसल्स को एक्सरसाइज नहीं किया। क्या बात है। एक बच्चा होता है जो कुरकुरे खाता है, आपने देखा होगा, मोटा पेट और चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उसको बोलेंगे कि एक बार ऊपर जाके आ जा, तो क्यों? क्योंकि उसने अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज नहीं किया। ये सिर्फ विश्वास को एक्सरसाइज करने की बात है सर। इन दिस सेंस बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे, और जैसे कि अक्सर लोगों को शिकायत रहती है, इट्स ऑल अबाउट जब आप वेरियस बिलीव्स में आते हैं, यानी कि कई अलग अलग डिनोमिनेशंस की बात करते हैं, तो वो डिनोमिनेशंस अलग अलग रीति से आपको तैयार करते हैं। कुछ लोग अलग रीति से तैयार किए गए, कुछ लोग गलत शिक्षा में ही तैयार किए गए। तो इन वजहों से आदमी और विश्वास के और इन फलों को, इन अभिषेक को प्राप्त करने में पीछे रह जाता है, इन फ्रूट्स को प्राप्त करने में पीछे रह जाता है। दैट इज द डिफरेंस, आई थिंक, आई गेस, राइट। लोगों को जो समस्या जो रही है, वो अभी तक अपने उस अधिकार को ना पहचान पाए, वो जो परमेश्वर ने दिया है उसे वो समझ ही नहीं पाए। यही वजह है जिसकी वजह से वो अभी तक अपनी सामर्थ्य को जो परमेश्वर ने दी है वो नहीं पाए। सर एक्चुअली
हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हम यीशु मसीह के पास जब लोग आते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में आते हैं जो दुखी हैं, है ना, बहुत ज्यादा परेशान हैं। जब उनके पास कोई दरवाजा नहीं है तब लोग उनको बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, और वो आते हैं। अब उन्हें हेल्प की जरूरत है। एक्चुअली कोई भी सत्य को जान करके प्रभु के पास आता है, ऐसा बहुत कम मैंने देखा है कि मैं प्रभु को जानना चाहता था और मैंने खोजबीन किया और मैंने यीशु मसीह को सत्य पाया, इसलिए मैं इसमें हूं। क्या बात। लेकिन लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो परेशान है, वो बीमार है, वो गरीबी में है, उन घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, शैतान के सारे काम है। तो जब वो आते हैं तो वो पाने के लिए आते हैं। अब हमें, जैसे वो कलीसिया में आए और हम उन्हें बात करें कि आपके अंदर गिफ्ट है तो वो बोलेंगे भैया हमारे तो घर में शांति आ जाए, बस इतना बहुत है। करेक्ट, है ना। तो हमें उनको सही तरीके से सिखाने की जरूरत है। और मैं आपको बोलता हूं, हमारे मेरी छोटी सी सेवकाई में मैंने देखा है कि लोगों के जीवन भी परिवर्तन हुए हैं और वही लोग आज सेवकाइयां भी कर रहे हैं, वो लोगों की गवाहियां हैं। लेकिन बात यह है कि हम सही तरीके से उन्हें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाएं, और वही लोग जो हमारे द्वारा प्रभु के वचन में आए, प्रभु को जाना, आज वो लोग आगे बढ़ करके चंगाइयां करते हैं। जब मेरे पास समय नहीं होता है तो मैं नंबर देता हूं, आप उस बहन से बात करो, उस भाई से बात करो, और वो बात करने के बाद हमें बताते हैं कि 3 दिन बाद में मैं पूछा, हाँ अरे क्या हुआ, तो बोलते हैं कि हाँ वो तो ठीक हो गया था। तो इससे ज्यादा खुशी मुझे कहीं नहीं होती है। हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं बिकॉज दे हैव रिसीव्ड एंड दे नो व्हाट दे बिलीव, क्योंकि उनको उन्होंने पाया है और वो जानते हैं किस पे भरोसा करते हैं। यस, सो यस, यहाँ पे कुछ टीचिंग्स आती हैं जो ये बताती हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगे तब गिफ्ट्स आते हैं। एक्चुअली गिफ्ट्स अर्निंग नहीं किए जाते हैं। आपको पता है वरदान तो फ्री में मिलता है। वरदान कब मिलता है? वो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं मिलता, ठीक है ना। तो वरदान का मतलब यही है कि आप योग्य नहीं हो लेकिन आपको दान दे दिया है ना। अगर आप विश्वास को एक्सरसाइज करते और फिर उसके बाद में दान आता आपके पास, तो इसका मतलब है कमाया हुआ है, मैंने कमाया है। वो दान नहीं है सर, राइट, वो दान नहीं है। सो जैसे आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, विश्वास में बढ़ने के बाद चंगाइयां होती हैं, वो दान की चंगाइयां नहीं है। आप समझिए, एक चंगाई होती है वरदान के द्वारा, एक चंगाई होती है विश्वास के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो विश्वास के द्वारा चंगाई का मतलब है जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम विश्वास के द्वारा कहते, प्रभु तूने कहा है। मरकुस रचित सुसमाचार जब हम पढ़ेंगे, विश्वासियों के चिन्ह है, जब वे हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। वो गिफ्ट के द्वारा चंगाई नहीं है, गिफ्ट की चंगाई अलग है, ये चंगाई विश्वासियों का चिन्ह है। क्या बात है। इन शॉर्ट, इफ आई आस्क यू एट लास्ट द कंक्लूजन ऑफ दिस सब्जेक्ट, यदि मैं आपसे पूछूं और लोग जो पूछते हैं, इन शॉर्ट, इन समराइज वे, What is the difference between gift and fruits? Yes. उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मैं किसी की परंपराएं जो कलीसिया ने सिखाई हैं गिफ्ट्स के बारे में और होली स्पिरिट के बारे में, मैं उन पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे नहीं हूं। जो परमेश्वर से मैंने सीखा है और जो हम व्यवहार में लाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैं उन बातों को यहाँ पे बोलता हूं। इसके आधार पे आप मेरे चरित्र को या मेरी सेवकाई को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मेरी सेवकाई देखनी तो आपका स्वागत है, आप कभी भी आइए, लेकिन मुझ पे दोष लगाने के लिए कभी मत आइए प्लीज। ठीक है, सही बात है। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन इन विषयों पर विवाद करने के लिए नहीं। ठीक बात है। अगर आपको वास्तव में कुछ सीखना है या मुझे कुछ बताना है जो मुझे नहीं मालूम है, तो आपका स्वागत है, लेकिन विवाद करने के लिए नहीं। करेक्ट। अब मैं आता हूं फ्रूट्स पे। हाँ। सर, वरदान जैसे मैंने बताया कि जो न्यूली है उनके लिए है, लेकिन अगर हम गिफ्ट्स की बात करें तो एक पौधा जो हमने लगाया, वो छोटा पौधा है, उसे गिफ्ट नाम की एक लकड़ी के सहारे हमने खड़ा किया ताकि वो बड़ा हो जाए। अब वो पेड़ बन गया है, अब उसे सहारे की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने बताया था कि विश्वास का लेवल ये है और गिफ्ट्स का लेवल ये है, और ये बढ़ते 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 ये हो गया है। अब वो पूरे पवित्र आत्मा के परिपूर्णता में वो ऑपरेट कर रहा है ना। भविष्यवाणियां उसके अंदर है, इंटरप्रिटेशन है, वो मिरेकल्स में चल रहा है। उस समय उसके अंदर से पवित्र आत्मा के फल लगना शुरू होते हैं। क्या बात है ना। पवित्र आत्मा के फल मैच्योर क्रिश्चियंस के लिए, मैच्योर बिलीवर्स के लिए हैं। वो मैच्योर बिलीवर के अंदर से आने चाहिए। दैट्स द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट एंड फ्रूट्स। अगर हम गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय में देखेंगे तो वहां पे जस्ट फ्रूट्स के पहले शरीर के काम भी दिया है। ठीक है। शरीर के काम ये है, लेकिन आत्मा के काम ये है। वहां पे ऐसे अंतर दिया गया है। ठीक है। तो शरीर के काम मतलब और आत्मा के काम मतलब ये ऐसा होना चाहिए था कि शैतान के काम और आत्मा के काम होना चाहिए था। राइट और रॉन्ग? या ये भी ठीक है। शरीर के काम और आत्मा के काम। इसका मतलब यह है कि आत्मा के फलों में बढ़ने के लिए आपको शरीर के कामों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि हम एक वेदी पे हैं। आपको अपने शरीर की इच्छाओं को वेदी पे जब चढ़ाते हैं, तब आप हमारे अंदर से पवित्र आत्मा के
फ्रूट लगते हैं, दान हमें फ्री में मिलते हैं सर, लेकिन फ्रूट पैदा करने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कुछ करना पड़ेगा, वो ऐसा पेड़ बनना है। जी हाँ, वो एक सैक्रिफाइस है, वो एक बलिदान है, वो चीज है जो वेदी पे आप प्रभु के सामने लेकर के आते हो, प्रभु मेरा ये जीवन आज से तेरा है और तू मेरे अंदर आ, तो वो फिर अपने फ्रूट्स को आपके अंदर प्रकट करेगा। मुझे वो बात बहुत बेहतरीन लगी जो सुंदर अभी मैंने आपसे सुना कि हम वेदी पर हैं, राइट। हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं, हम जब वेदी पर हैं तो वेदी पर पवित्र वस्तु ही है, वेदी पर समर्पित वस्तु ही है। हम अगर वेदी पे खड़े हैं तो समर्पित हैं, और अगर हम समर्पित हैं तो हम यानी उपहारों के साथ हम वरदानों की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि वेदी पवित्र है, लोग क्या सोचते हैं वेदी के अंदर मेरे पाप और मेरी गलत बातों को मैं यज्ञ और हवन करके दे दूं। ऐसा नहीं है। जब हम वेदी पर, पवित्र वेदी पर हैं तो हम छोड़ चुके हैं। मतलब क्या है, सैंक्टिफिकेशन भी यहां पे काम करता है। जैसे एक समय यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्र किए गए, अब हम सैंक्टिफिकेशन में बढ़ रहे हैं। मतलब सैंक्टिफिकेशन का मतलब है कि दुनियादारी से अलग, परमेश्वर का जीवन, डेली के लाइफ से अलग, है ना, कॉन्सिक्रेटेड लाइफ, कुछ अलग जीवन, परमेश्वर के साथ का जीवन। ये ऐसा नहीं है कि हम रोज कम 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 पाप कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको रोका हूं सर कि लोग है ना फ्रूट के लिए जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये सोचते हैं कि हम पाप कम करें तो हमारे अंदर से परमेश्वर के जो ना फ्रूट, जो है ना फल प्रकट होंगे, पवित्र आत्मा के फल प्रकट होंगे। ये ऐसा नहीं है सर, है ना। पाप तो हमारे उसी दिन छूट गए जिस दिन हमने ये कहा कि यीशु मसीह तू मेरा मालिक है, मेरा जीवन तेरा है, मैं दुनिया के लिए मर गया हूं, पाप के लिए मर गया हूं, देख अब जो मैं बाहर आया हूं बपतिस्मा के द्वारा, ये जीवन तेरा है। पाप तो हमारे उसी दिन छूट गए, है ना। लेकिन तो फिर यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है रोज रोज का जो पवित्रीकरण का जीवन है ना, वो उसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज एक एक पाप छोड़ते जाओगे। इसका मतलब तो ये है कि आप अपने आप को ऐसे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ऐसा प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि मैं जब तक मरूंगा तब तक पाप करते जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप रोज प्रभु में यीशु मसीह के जैसे दिखते जा रहे हो, अंश अंश करके आप उसके स्वरूप में बदलते जा रहे हो। जब वो होगा तब आपके अंदर से फ्रूट लगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से लगना शुरू हो जाते हैं। Amen, amen. Praise the Lord, it's clear, quite clear. Still maybe अगर आपके मन में फिर भी सवाल जवाब हैं, चिंता मत कीजिए, हम और भी बात करेंगे, आगे फिर से बात करेंगे। लगातार बने रहिए विजनरी रेडियो टीवी पर और बहुत सी बातें होंगी। यदि आपके मन में सवाल है, कुछ आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन और आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज, फ़ोन ना करें, सिर्फ मैसेज करें। आपके मन में यदि प्रभु बोझ देता है कि आप इस सेवकाई के लिए अपने हाथ को बढ़ाकर दान, दशमांश एंड ऑफरिंग्स अगर आप भेजना चाहते हैं, यू वेलकम। बहुत सारी चीज़ें आगे और भी होने को है। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर प्रवेल आने के लिए। प्रभु की महिमा सदैव होती रहे, उसकी स्तुति हमारे जीवन से हो, बहुतायत से फल हमारे जीवन से निकले। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, संगति करते रहें और भी विषयों के लिए संगति करेंगे हम मिलकर एक साथ। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी।